टीटीसी एलआरडीसी जोधपुर से पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हेतु मैं रंजू गुप्ता फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हेतु कॉन्सेप्ट ऑफ सीटी स्कैन के अंतर्गत किताबों एवं इंटरनेट के जरिए कंपाइल किए गए इस प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सीटी स्कैन के अंतर्गत हमारी चर्चा के जो बिंदु रहेंगे वह इस प्रकार से हैं। इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, सीटी प्रोसेस, ब्लॉक डायग्राम, हार्डवेयर कंपोनेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ सीटी, सीटी की उपयोगिता। सीटी स्कैन क्या है? सीटी स्कैन basically is an imaging method. It's a medical imaging method which employs tomography. The word tomography is derived from the Greek word. ये tomography word जो है ये Greek word से लिया गया है, tomos and graphy. Tomos means slice and graphy means to write. टोमोग्राफी का मतलब स्लाइस काट कर लिखना। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ब्रेड का लोफ है, उसके पतले स्लाइसेस किए और किसी एक स्लाइस को इंडिविजुअली देखना। नाउ कंप्यूटर टोमोग्राफी के अंतर्गत हम एक्सरे और कंप्यूटर इनकी सहायता से ह्यूमन बॉडी की क्रॉस सेक्शनल इमेज प्रोड्यूस करते हैं, जिस पोर्शन हम कोई भी सॉफ्ट टिश्यूज इससे स्कैन कर सकते हैं। अ लार्ज सीरीज ऑफ 2 डायमेंशनल एक्सरे इमेज ऑफ the inside of an object are taken around a single axis of rotation. तत्पश्चात डिजिटल ज्योमेट्री प्रोसेसिंग की सहायता से हम उस ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी, एक्सरेज के बारे में जैसे हम जानते हैं, व्हेन एक्सरेज आर irradiated on the human body, some of the x-rays are absorbed and some pass through the body to produce an image. In plain X-ray imaging, the film directly absorb penetrated X-rays. X-rays के अंदर जो फिल्म होती है वो एब्जॉर्ब करती है उन X-rays को और उससे इमेज बनती है। In CAT scanning, an electronic device called a detector array, इसके अंदर एक डिटेक्टर array यूज किया जाता है which absorbs the penetrated X-rays, measure the X-ray amount, एक्सरे अमाउंट को मेजर करता है एंड ट्रांसमिट द डेटा टू अ कंप्यूटर सिस्टम, और उस डेटा को कंप्यूटर सिस्टम को ट्रांसमिट करता है। सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम इन टर्न कैलकुलेट्स एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम ईच डिटेक्टर इन ईच लेवल एंड फाइनली रिकंस्ट्रक्ट मल्टीपल 2 डायमेंशनल क्रॉस सेक्शनल इमेज। प्रोसेस ऑफ सीटी इमेज, बेसिकली सीटी इमेज फॉर्म करने के 3 फेज हैं। 3 फेजेस में ये कार्य किया जाता है। इस डायग्राम में जैसा शो किया गया है, फर्स्ट प्रोसेस इज स्कैनिंग, स्कैन ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इमेज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दौरान डिजिटल इमेज प्रोड्यूस की जाती है। चूंकि हम एनालॉग इमेज देखना चाहते हैं तो थर्ड प्रोसेस के अंतर्गत इस डिजिटल इमेज को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ D2A कन्वर्टर। फर्स्ट स्टेप स्कैनिंग, जिसके अंतर्गत स्कैन ऑब्जेक्ट एंड डेटा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अंदर एक एक्सरे सोर्स होता है जो कि एक्सरेज एमिट करता है और लाइन डिटेक्टर्स या मल्टीपल डिटेक्टर्स होते हैं। इस पिक्चर के अंदर जैसा दिखाया गया है, एक्सरे सोर्स है, दीज आर द लाइन डिटेक्टर्स। ये एक बीम प्रोजेक्ट की गई है। अ वेरी थिन एक्सरे बीम इज पास थ्रू द एजेस ऑफ अ स्लाइस ऑफ अ बॉडी टिश्यूज। देखिए इस स्लाइस से हमने पास किया है। इसके बाद में इस बीम को रोटेट किया जाता है। द बीम इज रोटेटेड अराउंड द बॉडी। Radiation penetrates to different degrees depending on the density of the tissue they pass through. That depends on the atomic number of elements within the tissue, and electronic radiation detectors detect penetration. Beam जो प्रोड्यूस की बीम जो रेडिएट की जाती है वो फैन शेप्ड होती है। द प्रोजेक्शन ऑफ द फैन शेप्ड एक्सरे बीम फ्रॉम वन स्पेसिफिक एक्सरे ट्यूब फोकल स्पॉट पोजीशन प्रोड्यूसेस वन व्यू। एक बीम से हम एक व्यू प्रोजेक्ट करते हैं।
ये फैन शेप बीम दिखाई गई है। इस तरह से बहुत सारे व्यूज प्रोजेक्ट किए जाते हैं बॉडी, पेशेंट की बॉडी के अंदर, और उससे फिर एक कंप्लीट स्कैन प्रोड्यूस किया जाता है। अ कंप्लीट स्कैन इज फॉर्म बाय रोटेटिंग द एक्सरे ट्यूब कंप्लीटली अराउंड द बॉडी and projecting many views. One scan produces data for one slice image. The complete scan produces a complete data set that contains sufficient information for the reconstruction of an image. CT imaging process using views. As the X-ray beam is scanned around the body forming many views, the data recorded by the detectors are stored in computer memory for later image reconstruction. नाउ इस प्रोसेस को, स्कैनिंग के इस प्रोसेस को हम एक छोटी सी वीडियो के द्वारा प्रस्तुत करना चाहेंगे। ये एक लिंक दिया गया है यूट्यूब का, जिससे कि हम इस प्रोसेस को देख सकते हैं कि किस तरह से स्कैनिंग किया जाता है। कैट स्कैन के इस प्रोसेस, कैट मीन्स कंप्यूटेड एक्सियल, इसके अंदर ये एनर्जी सोर्स दिखाया गया है जो कि एमिट करता है एक्सरे। दीज आर द रिसीवर, ये डिटेक्टर हैं। इस तरह से देखिए अलग अलग एंगल से बीम प्रोजेक्ट की जा रही है। ये एक ब्रेन का सीटी लिया जा रहा है और इस तरह से इमेजेस को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये देखिए अलग अलग जो लिए गए थे उससे एक अलग अलग इमेजेस बनाई गई है। स्कैनिंग के इस प्रोसेस के बाद में बैक प्रोजेक्शन यूज करके इमेज रिकंस्ट्रक्ट की जाती है। This is the scanning process. स्कैनिंग का ये एक और मेथड है जिसे हम स्पाइरल और हेलिकल स्कैनिंग कहते हैं। दिस इज रिसेंटली डेवलप मोड। इसके अंतर्गत पेशेंट बॉडी इज मूव्ड कंटिन्यूसली एज द एक्सरे बीम इज स्कैन्ड अराउंड द बॉडी। ये देखिए स्पाइरल स्कैन दिखाया गया है। इसके अंदर पेशेंट की जो बॉडी है वो कंटिन्यूस मूव हो रही है और डिस्टेंस जो है वो नोट कर लिया जाता है। डिस्टेंस को अगर हम बीम विड्थ से डिवाइड करते हैं तो ये हमें पिच की वैल्यू देता है। द मोशन इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटर सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ द पिच फैक्टर। स्पाइरल सीटी ऑफर्स कंटिन्यूस स्कैनिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय में हम कंटिन्यूस स्कैनिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं इसकी सहायता से। डिटेक्टर्स में लाइन डिटेक्टर सिंगल रो भी हो सकता है और मल्टीपल रो डिटेक्टर्स भी। जनरली मल्टीपल रो डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं। द रेडिएशन डिटेक्टर्स आर वेरी स्मॉल एलिमेंट्स दैट आर अरेंज्ड इन रोज दैट स्पैन एंड इंटरसेप्ट वन व्यू। A specific CT machine can be designed to have either a single row of detectors or multiple rows as shown in this figure. Multiple row detectors. A body section can generally be scanned faster with a multiple row detector system because there are multiple fan beams scanning simultaneously. इसमें ज़्यादा फास्ट हम कर सकते हैं स्कैनिंग क्योंकि मल्टीपल फैन बीम्स जो होती हैं वो एक साथ इसमें कार्य कर रही होती हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इमेज रिकंस्ट्रक्शन। ये जितने भी हमने स्कैन किए हैं डेटा, जितने भी व्यूज स्कैन किए हैं, उन सब व्यूज को हम कंस्ट्रक्ट करके बैक प्रोजेक्शन की सहायता से हम इमेज में फॉर्म करते हैं। इमेज रिकंस्ट्रक्शन जो फेज है, इसके अंदर स्कैन डेटा इज प्रोसेस बैक टू प्रोड्यूस एन इमेज। Each projection जो हमने लिए थे that is smeared back across the reconstructed image. Back projection produces blurred transaxial image. Projection data जो होता है इसको reconstruction से पहले filter करने की आवश्यकता होती है। अभी हम आपको next picture के अंदर दिखाएंगे कि किस तरह से back projection जो है उसमें filter करके हम image की quality को improve कर सकते हैं। Filter refers to the use of digital image processing algorithms that are used to improve image quality or change certain image quality characteristics such as detail and noise. Different filters can be applied for different diagnostic process. अलग अलग टाइप के हम filters use करते हैं। अगर हमें soft tissues view करना है तो हम smoother filters use करेंगे। अगर हमें high resolution image produce करनी है तो हम sharp filter produce करेंगे। The image is digital and consists of a matrix of pixels. ये देखिए एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। दिस इज मॉडल इमेज, जो हमारा ऑब्जेक्ट है।
सिंपल बैक प्रोजेक्शन से हमने ये इमेज फॉर्म की है। अगर हम इसे फिल्टर्ड करके करेंगे तो हमारी इमेज इस टाइप से होगी, यानी फिल्टर की सहायता से हम इमेज की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बैक प्रोजेक्शन में भी जितने ज़्यादा प्रोजेक्शन होंगे उतना अच्छा इमेज क्वालिटी होगा। दिस इज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, 2 प्रोजेक्शन यूज किया है, ये 4 प्रोजेक्शन। दिस इज इमेज फॉर्म्ड यूजिंग 8 प्रोजेक्शन, 16 प्रोजेक्शन एंड 32 प्रोजेक्शन। जितने ज़्यादा प्रोजेक्शन होंगे उतनी अच्छी इमेज प्रोड्यूस होगी। नाउ थर्ड फेज जो है उसके अंतर्गत हम इस डिजिटल इमेज को कन्वर्ट करेंगे एनालॉग इमेज में यूजिंग D2A कन्वर्टर। डिजिटल इमेज is converted into analog image using D2A converter। CT इमेज की जो क्वालिटी होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है कि क्वालिटी कैसी है। these characteristics are contrast sensitivity, blurring and visibility of detail, visual noise, artifacts, spatial. Each of these characteristics are affected by the selection of protocol factor values that controls the imaging process. This is the block diagram of CT scanner. गैंट्री के अंदर एक्सरे सोर्स और कोलैरिमीटर्स होते हैं, डिटेक्टर्स, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, A to D कन्वर्टर, एरे प्रोसेसर, स्टोरेज। दिस इज होस्ट कंप्यूटर, ये कंसोल लगाया गया है। एक्सरे ट्यूब, क्योंकि एक्सरे सोर्स के लिए हमें हाई वोल्टेज जनरेटर चाहिए, दिस शोज हाई वोल्टेज जनरेटर। स्कैन कंट्रोलर, और उसके बाद में जो इमेज होती है उसको वापस D2A कन्वर्टर की सहायता से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग इमेज। गैंट्री के जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हैं, ये शो किया गया है। फर्स्ट इज एक्सरे ट्यूब एंड कोलैरिमीटर, डिटेक्टर असेंबली जो है ये लगाया गया है, ट्यूब कंट्रोलर्स, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स और स्टेशनरी कंप्यूटर्स होते हैं। ये एक जस्ट व्यू दिया है जिससे कि आप इमेजिन कर सकें कि किस तरह से लगाए गए होते हैं मशीन में। मॉडर्न सीटी स्कैनर शो किया गया है। इसके ये पार्ट्स हैं, गैंट्री अपर्चर, माइक्रोफोन, लेजर अलाइनमेंट लाइट, पेशेंट गाइडलाइंस, एक्सरे एक्सपोजर, इमरजेंसी स्टॉप बटन्स, गैंट्री कंट्रोल पैनल्स, पेशेंट काउच, ईसीजी, गेटिंग मॉनिटर। ये सब जो कंट्रोल्स दिखाए गए हैं ये उसको कंट्रोल करते हैं स्कैनर की वर्किंग को। नाउ सीटी के क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस ऑफ सीटी के एडवांटेजेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो है मिनिमल सुपर इम्पोजिशन। 3 डायमेंशनल इमेज फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन और विद मिनिमल सुपर इम्पोजिशन। इसमें बहुत कम या नहीं के बराबर जो होता है वो सुपर इम्पोजिशन होता है। इमेज जो होती है दैट इज फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन। इमेज कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट, सीटी द्वारा जो इमेज प्रोड्यूस की जाती है उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा होता है। डिजिटल प्रोसेसिंग एबिलिटी, हम उस इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो भी फैक्टर्स हम देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्मॉल टिश्यू डिफरेंस रिकॉर्डिंग, स्मॉल टिश्यू डिफरेंस होते हैं उन्हें भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सीटी इज अ वेरी इनोवेटिव एंड एक्यूरेट मेथड। एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सीटी द्वारा रेडिएशन जो होता है वो पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है। सीटी स्कैन इंसर्ट्स अ हाई डोज ऑफ रेडिएशन इन द पेशेंट्स। एलर्जिक रिएक्शन, कई बार हम इस सीटी स्कैन के अंदर आयोडीन यूज करते हैं विच इज एलर्जिक टू द पेशेंट। मिस इंटरप्रिटेशन, कभी कभी जो इमेज होती है वो डॉक्टर्स को मिस इंटरप्रेट कर देती है अगर ठीक से वो इमेज प्रोड्यूस ना की गई हो। CT scan should never be done in a pregnant female because it can cause allergy. CT is not very good at identifying pathology of the soft tissues. CT की क्या उपयोगिता है, ये कहाँ यूज होता है? CT जो है, CT बॉडी के किसी भी पार्ट का हम स्कैन कर सकते हैं CT के द्वारा। पार्ट्स जो है वो कौन से? ब्रेन वेसल, आई, इनर ईयर, चेस्ट, हार्ट, एरोटा, नेक, शोल्डर्स, पेल्विस, हिप्स, सभी पार्ट्स, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हम सीटी के द्वारा स्कैन नहीं कर सकते हैं। तो
इसकी जो एप्लीकेशन में है मेनली सीटी स्कैन हैज द यूनिक एबिलिटी टू इमेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, बोन एंड ब्लड वेसल्स, diagnosis of lung, liver and pancreatic cancer, diagnosing and treatment evaluation for heart disease, acute stroke, treatment and evaluation of vascular diseases, bone mineral density measurement के काम आता है, traumatic injuries को assess करना होता है, diagnose करना, उसमें हम CT का उपयोग लेते हैं, diagnosing problems of the sinuses and inner ear because it can generate high resolution image of the soft tissue and fine bones of these structures. These are the applications, some application of CTs. ये कुछ results दिखाए गए हैं, जैसे ये एक ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का CT लिया गया है और उसकी डिफरेंट इमेजेस दिखाई गई हैं. ये कुछ और CT के रिजल्ट्स दिखाए गए हैं कि किस तरह से है. ये सब जो है इसमें हमने कुछ सोर्स यूज़ किए हैं, मैटर जहाँ से लिया है. हम फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल इमेजेस स्प्रॉल एजुकेशन फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने CT पर बहुत सारी जानकारी दी है. इसके अलावा ये कुछ सोर्सेज है जहाँ से कुछ मैटर लिया गया है CT की वर्किंग दिखाने के लिए. होप कि इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपको CT के बारे में क्लियर हो गया होगा. थैंक यू वेरी मच.